Hello, Cho. Let's read a given question. The question says light of wavelength lambda in air enters a medium of refractive index mu. 2 points in this medium lying along the path of this light are at a distance x apart. The phase difference between these point is option A 2 pi mu x upon lambda, option B 2 pi x upon mu lambda, option C 2 pi mu minus 1 x upon lambda, option D 2 pi x upon mu minus 1 lambda. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand about the concept of optical path. So as a key concept, we need to understand what exactly is optical path. So optical path basically it is the distance it is the path. It is the path that light will travel, or we can say would travel in air for the same time that it has traveled in a medium of refractive index mu. Refractive index, let's say हम मान लेते हैं उसको mu. ठीक है, so this is what the definition of optical path we need to keep in mind. It is a path that light would travel in air for the same time that it has traveled in a medium of refractive index mu. तो इसको समझने के लिए let's try to analyze this situation. और बेसिकली अगर हम मान ले कि लेट्स से हमारे पास एक वेव है, लाइट वेव, इट इज ट्रैवलिंग एंड अभी ये एयर में ट्रैवल कर रही है एंड ऑल ऑफ सडन इट एंटर्स अ मीडियम. लेट्स से ये जो मीडियम है इसका थिकनेस है टी, इस मीडियम के अंदर और हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. अब इस मीडियम में जब लाइट एंटर करेगी, ठीक है, तो वी कैन से म्यू को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं. म्यू कैन बी रिटन एज सी बाई वी, that is refractive index is the speed of light in air upon speed of light in medium. So यहाँ से speed of light in medium की अगर हम बात करें so it will be c by mu, right. अब हमें speed मिल गई है, so distance it will travel, time for which it will travel in this slab basically we can say it will be let's say capital T, और ये time क्या हो जाएगा, distance upon speed, तो ये हो गया mu t by c. अब यही टाइम के लिए अगर हम इस लाइट वेव को अगर हम एयर में चलाते तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती. तो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू से के जिसे हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन से ऑप्टिकल पाथ जो होगा दैट कैन बी रिटन एज जो ऑप्टिकल पाथ है इट इज द स्पीड इनटू दिस स्पीड ऑफ लाइट से चलती अगर वो एयर में चलती तो c इंटू म्यूटी अपॉन सी. सो ये आ रहा है हमारे पास म्यूटी. सो म्यूटी जो है बेसिकली इट इज नोन एज द ऑप्टिकल पाथ, ये एक्सप्रेशन होता है ऑप्टिकल पाथ का. सो लेट्स से हमारे पास एक केस वी विल कंसिडर के एक मीडियम है, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. अब इसमें वेव एंटर कर रही है, ठीक, एंड यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स है हमारे एट अ डिस्टेंस, दोनों के बीच का सेपरेशन है x, ठीक है. एंड लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस है इट विल बी द वेव ट्रैवलिंग इज x1. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारा पॉइंट 2 है. सो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट के लिए, सो फर्स्ट पॉइंट तक जो वेव चलेगी दैट विल बी म्यू वन एक्स, उसका जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो म्यू वन एक्स होगा फॉर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट तक की अगर हम बात करें सो इट विल बी म्यू एक्स वन प्लस एक्स होगा, ठीक है ना. अब यहाँ पे इन दोनों का अगर हम पाथ डिफरेंस ले लें सो डेल्टा दैट इज द पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी जस्ट म्यू वन इंटू एक्स होगा, ठीक. इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस सो ये जस्ट म्यू वन एक्स हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी द पाथ डिफरेंस. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, दिस इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है. तो हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर थिकनेस टी, यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट के लिए देख रहे हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर थिकनेस x1, तो ये हो जाएगा म्यू x1. सिमिलरली 2 पॉइंट के लिए इट विल बी म्यू x1 प्लस x, यहाँ तक चल के आ जाएगी वेव, ठीक है, कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पाथ डिफरेंस हमें मिल गया. नाउ वी कैन से फेज डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज 2 पाई बाय लैम्डा ओवर पाथ डिफरेंस, ठीक. सो वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू म्यू एक्स. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.